मछलियां धीरे धीरे हमारे अनजाने में स्मार्ट बनते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये है जापान की कार्प फिश, जो कि बिना हुक में फंसे चारे को चुराना सीख गई है। यहाँ तक कि जापान में व्रासे फिश तो हथियारों का इस्तेमाल करना भी जान गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मछलियां पत्थर से हार्ड सेल वाले जीव जैसे कि ऑयस्टर को तोड़ के खा जाते हैं। मतलब जापान में इंसानों के साथ साथ मछलियां भी चालाक बनते जा रहे हैं। वहीं मैंटा रे में तो सभी मछलियों से सबसे ज्यादा ब्रेन टू बॉडी मास रेशियो है, जिस वजह से ये अपने आप को शीशे में भी पहचान सकते हैं। यहाँ तक कि ये इंसानों के चेहरे को भी हमेशा याद रख पाते हैं। ये है लंगफिश, जिसके पास दूसरी मछलियों के जैसे गिल्स तो है, लेकिन फिर भी ये अपने अंडर डेवलप लंग से ही सांस लेते हैं। और अगर ये मछलियां 30 मिनट तक सतह पर आकर सांस ना ले तो ये डूब के मर जाएंगे। और इसने अपने ये लंग्स सूखे में बगैर पानी जिंदा रहने के लिए डेवलप किए हैं। इसलिए जब सूखा पड़ता है तो ये अपने फिन्स और जबड़े की मदद से रेंगते हुए एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, जहां पर ये अपने मुंह से मिट्टी खाकर गिल से निकाल के एक अंडरग्राउंड गड्ढा खोदते हैं। और फिर ये अपने बॉडी के मॉइस्चर को उड़ने से रोकने के लिए अपने मुंह से एक म्यूकस रिलीज करते हैं। और फिर ये इस म्यूकस से पूरी तरह कवर होकर सख्त होके पूरी तरह वाटरप्रूफ बन जाते हैं। और इस प्रकार ये जमीन के नीचे बगैर पानी के लगभग 4 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसे इन्वेंटर्स जिनको अपने ही इन्वेंशन पे पछतावा था। नंबर 1, ईथन जकरमैन। इन्होंने हम सभी को परेशान करने वाले पॉपअप एड्स का इन्वेंशन किया था, जो कि ब्राउजिंग करते समय हम सभी को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। और इन्होंने इसके लिए पूरी दुनिया से माफी भी मांगी थी। नंबर 2, फिलो फार्न्सवर्थ। इन्होंने टेलीविजन का इन्वेंशन किया था और ये चाहते थे कि लोग इसका यूज चीजों को सीखने के लिए करें, लेकिन बाद में इन्हें फील हुआ कि लोग तो इससे आलसी होकर उल्टा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने अपने बेटे को भी टीवी देखने से बिल्कुल मना कर दिया था। नंबर 3, मिखाइल कालाशनिकोव। इन्होंने 1947 में AK-47 का इन्वेंशन किया था, लेकिन 2012 में अपनी मौत से 1 साल पहले इन्होंने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस हथियार के कारण हुई प्रॉब्लम्स के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। ये है हनी पॉट एंट्स, जिन्हें कैंडी एंट्स भी कहा जाता है, और ये दुनिया की सबसे यूनिक और मीठी चींटी है। दरअसल इन चींटियों में कुछ स्पेशल वर्कर्स है, जो कि नॉर्मल चींटियों से काफी बड़े होते हैं। इनका काम केवल ये होता है कि ये मीठे लिक्विड को पी पी कर अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला लेते हैं और फिर अपने आप को फूड बैंक बनाकर कॉलोनी में महीने तक पड़े रहते हैं। इसके बाद जब कॉलोनी में काफी ज्यादा खाने की कमी हो जाती है तो ये अपने फूड बैंक से लिक्विड को निकालकर दूसरे चींटियों को खिलाते हैं। और इनका खिलाने का तरीका भी काफी यूनिक है। दरअसल सबसे पहले ये अपने मैंडिबल्स को चौड़ा खोलकर मुंह से एक एक करके बूंद निकालते हैं, जिसके बाद जिस चींटी को भूख लगती है तो वो इस लिक्विड को पीकर आगे बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि इनमें ये लिक्विड आया तो आया कैसे? दरअसल ये नेक्टर या फिर दूसरे इंसेक्ट्स का चूसा हुआ जूस है। और मजेदार बात तो ये है कि इन्हें इन लिक्विड के बदले रानी के जैसे देखभाल की जाती है। ये एक ऐसी पक्षी है जिसे जो भी दिखता है वही खाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि ये भालू के बच्चे को भी नहीं छोड़ता। इसलिए इसे पक्षियों का मगरमच्छ भी कहा जाता है। दरअसल ये है पेलिकन, जिनका मेन फूड होता है मछलियाँ, लेकिन मौका मिलने पर ये बाकी पक्षियों को भी खा जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये पेलिकन कैसे चुपके से आकर कबूतर को अपनी मुंह में डाल लेता है। और ये भुक्कर के साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं, क्योंकि ये काफी ऊंचाई से पानी में मछली को देखकर 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाइव लगाता है। आपको ये स्पीड काफी कम लग रही होगी, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड में गर्दन की हड्डियां आसानी से टूट सकती है। लेकिन पेलिकन के फ्लेक्सिबल विंग्स डाइव करते समय पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और इसके एरोडायनामिक चोंच पानी को चीरते हुए मछली को पकड़ लेता है। लेकिन इस भुक्कर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसे पता ही नहीं है कि कौन सी चीज खाना चाहिए और कौन सी नहीं।